आपके लोकप्रिय जननेता भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार अपनी विकास यात्रा सलामी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री नवनिर्मित पुलों का उद्घाटन है। जनता के नाम आज ये पुल समर्पित किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। बातें सुन लें। जोरदार तालियों से आपके लोकप्रिय नेता भारत के सर्वश्रेष्ठ बिहार का कोना कोना विकास की धारा से, और ये सब हुआ है आपके प्यार के बदौलत, आपके विश्वास के बदौलत, आपने जो भरोसा दिया है उसके बदौलत। और इस औरत ने बुके समर्पित कर जोरदार तालियों के साथ जिलाधिकारी नालंदा श्री संजय कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी नालंदा के द्वारा पुष्प गुच्छ से भेंट किया गया माननीय मुख्यमंत्री को। भेंट किया जा रहा है हनुमान प्रसाद चौधरी जो कार्य सहायक अभियंता हैं, और सुशील कुमार जी के हुए पुष्प गुच्छ आदरणीय सत्यदेव नारायण आर्य जी को पुष्प गुच्छ भेंट किया जा रहा है पुल निर्माण विभाग द्वारा। और आज ये बच्चियां पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। आपका आशीर्वाद बाकी हुई। और अब शुभ आगमन है और आपने पूरे बिहार प्रदेश यात्रा, विश्वास की यात्रा तालियों से जोरदार 91 लाख की लागत से निर्मित आपकी सुविधा के लिए ये पुल सकरी नदी। इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अनूप मुखर्जी जी, बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, विश्वास यात्रा के क्रम में आज आपके बीच आने का मौका मिला है। आप सबको मालूम है, जब हम राजगीर के प्रवास पर थे पिछले साल दिसंबर महीने में, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम राजगीर में रहे थे, और उसी बीच में हम एक दिन जब ये पुल का निर्माण हो रहा था तो देखने आए थे, और हमने कहा था कि ये पुल कब तक बनकर निर्माण हो जाए, बनकर तैयार हो जाएगा। पूछा था हमने अधिकारियों से, तो इन्होंने कहा था कि 6 महीना लगेगा। और मुझे खुशी है कि समय सीमा के अंदर, बल्कि थोड़ा पहले ही यह पुल बनकर तैयार हो गया। यह पुल भी बन गया और इसके अलावे राजगीर गिरियक पथ में जो पंचाने नदी पर पुल बन रहा था वो पुल भी बन रहा है। यानी पंचाने नदी पर पुल और सकरी नदी पर यह पुल, दोनों पुल हम निरीक्षण करने आए थे
और ये समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो गया। इसकी मुझे बेहद खुशी है और इसके लिए मैं पथ निर्माण विभाग को और पुल निर्माण निगम को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जहां जिस पुल के नीचे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, सकरी नदी पर ये जो पुल है, ये लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ और राजगीर गिरियक पथ जो पंचाने नदी पर पुल है, वो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। बड़ी पुरानी मांग थी। ठीक भाई सत्यदेव नारायण आर्या जी उसकी चर्चा कर रहे थे, श्रवण जी भी चर्चा कर रहे थे, हमारे दूसरे नेता इसकी चर्चा कर रहे थे। नालंदा जिले में, और सच पूछिए तो पूरे बिहार में पुलों की कमी थी और पुलों की आवश्यकता थी। जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले बनी तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बिहार में जहां पुलों की जरूरत है वहां हम पुल बनाएंगे और इसके लिए जितना लागत लगेगा उसका इंतजाम करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने पुल बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, और तय किया कि 25 लाख रुपए से अधिक जिस पुल के निर्माण पर लागत आएगी वो पुल निर्माण का काम पुल निर्माण निगम करेगा और 25 लाख से नीचे जिस पर लागत आएगी उसके बारे में जिलाधिकारी एजेंसी का निर्धारण करेंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री सेतु योजना से अलग, उससे आगे जाकर इस पुल का निर्माण राज्य योजना के मद में पैसा का प्रबंध करके किया गया और पूरे जिले में, यूं तो हम पूरे बिहार में मुख्यमंत्री सेतु योजना में भी पुल बना, राज्य योजना में भी पुल बन रहा, पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर पुल बन रहा, ग्रामीण सड़कों पर पुल बन रहा है, पुलों का जाल बिछा दिया गया। इतने पुल बनकर तैयार हो गए, इतना निर्माणाधीन पुल है कि आज उसकी गिनती करने में लोगों को कठिनाई हो रही। इतना पुल बना। हम अभी पूछ रहे थे नालंदा जिले में, अभी सब पुल का इसमें ब्यौरा नहीं है, लेकिन अकेले नालंदा जिले में पुल निर्माण निगम के द्वारा और उसके अलावे जिला स्तर पर जो एजेंसी है उसके माध्यम से कुल पुल जो बनाए जा रहे हैं उसकी संख्या 146 है। यानी एक जिले में 150 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं। पहले एक पुल के लिए पता नहीं वर्षों से लोग मांग करते रहते थे। इस पुल का सपना पता नहीं कितने लोग देखते रहे। जवान लोग बूढ़े हो गए, उनकी आंखें पथरा गई इंतजार करते करते कि कभी पुल का निर्माण होगा। लेकिन आपने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने आपके सपने को साकार किया और चारों तरफ लोगों को आवागमन की सुविधा हो, इसके लिए पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, और अभी कितना पुल बन रहा है। इसी सकरी नदी पर इसके नीचे घोसरावा के निकट भी पुल बन रहा, वहां भी लोग बड़ा मांगते थे। सदेव बाबू चर्चा कर रहे थे। फिर पावापुरी कुंडलपुर पथ में नानंद के पास पुल बन रहा, लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत। पंचाने नदी पर सिपाह गांव के पास पुल का निर्माण हो रहा, भटबिगहा गांव के पास गोइठवा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा, अस्थावा प्रखंड में कुलती जियर के नजदीक जिराइन नदी पर पुल का निर्माण हो रहा, बेन प्रखंड में मारी गांव के पास पैमार नदी पर पुल का निर्माण हो रहा, घोसरावा के निकट सकरी नदी की चर्चा कर दी। अभी हम अब जो नालंदा का पश्चिमी हिस्सा उसका नाम लेने से क्या फायदा, हिलसा, चंडी, हरनौत, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है और कोई नदी ऐसी नहीं है जिस पर पुल नहीं, पुलों का निर्माण नहीं हो रहा। एक नहीं कई पुल, जहां जितनी जरूरत उतने पुलों का निर्माण किया जा रहा। मुख्यमंत्री सेतु योजना में भी अनेक पुल। तो इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार पुल का निर्माण कराया जा रहा है और लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। अब आप
बताइए, ये जो आज बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये पुल बन गया, लोगों को लग रहा होगा स्थानीय स्तर पर तो सुविधा हो ही गई, लेकिन हम जिस ढंग से सड़कों का खाका खींच रहे हैं, कोई आकर के देख ले, हम लोगों का जो राज्य उच्च पथ बन रहा है, स्टेट हाईवे, वो नेशनल हाईवे को भी कान काट रहा है, उससे भी आगे निकल रहा है। नेशनल हाईवे का अच्छा स्तर होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब राज्य में हम लोगों ने तय किया कि राज्य उच्च पथ का निर्माण करेंगे, तो उसी समय हम लोगों ने तय कर लिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग से भी बेहतर स्टैंडर्ड का हम सड़क बनाएं। आज तो अब कितना अब अरवल और सहार के पास सोन नदी पर पुल बन रहा है। अब कोई आदमी मोहनिया से चल के चलना चाहे तो इतना सड़क का निर्माण हो रहा कि उस सहार अरवल पार करके जहानाबाद, चाहे वो इस्लामपुर वाला रास्ता पकड़े या एकंगर का रास्ता पकड़े, बिहार शरीफ का रास्ता पकड़ करके चला जाए सरमेरा होके मोकामा की तरफ, या कोई ये रास्ता पकड़े इस्लामपुर, राजगीर, पार्वती होकर के आगे बढ़ जाए और निकलते निकलते देवघर पहुंच जाए। इस तरह से सड़कों का हम लोग जाल बिछा रहे, कोई जहां जाना चाहे वहां जाए। और हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि बिहार के किसी भी गांव से, दूर दराज के गांव से, नालंदा का नहीं, दूर दराज का गांव, किशनगंज जिला के किसी गांव से कोई आदमी चलकर पटना चलना चाहे, वो पश्चिम चंपारण का बगहा, धनहा से कोई चलकर पटना पहुंचना चाहे, कोई कैमूर की पहाड़ियों से चलकर आना चाहे, बांका, जमुई और पीछे जाकर के भागलपुर, कहां से भी चलकर आना चाहे, पटना पहुंचने में अधिक से अधिक 6 घंटे का समय लगे। इस प्रकार सड़कों का जाल और इतने पुलों का निर्माण कर रहे हैं। तो 6 घंटा की बात कर रहे हैं, ये हम गिरियक से और यहाँ परमानंदपुर से नहीं कर रहे हैं, यहाँ से तो देखते देखते लोग पहुंच जाएंगे। सड़क अच्छी होती जा रही। अब उस दिन हम चले गए नवादा से पटना, 1 घंटा 50 मिनट में पहुंच गए। तभी तब काम शुरू हुआ, अभी तो और आगे आगे देखिए। तो आज मुझे खुशी है आपके बीच में इस विश्वास यात्रा के क्रम में, यूं तो हम राजगीर में आए थे, सब जगह घूमे थे, लेकिन चूंकि उस समय हमने कह दिया था यहीं पर पुल पर चढ़ के काम देख रहे थे, तो वहीं पर हमने कह दिया था कि जून में बनके तैयार होगा। और वहीं से प्रत्यय अमृत जी सेक्रेटरी हैं, छुट्टी में गए हुए थे कहीं परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए, तो इनको मोबाइल फोन पर हमने पकड़ा और इनसे वादा, हमने वचन लिया कि जून में इसका उद्घाटन कराएंगे। आज मुझको खुशी है कि जून तो अभी कई दिन बचा हुआ है, आज तो 21 जून ही है, आज ही इसका उद्घाटन करा दिया, मुझे खुशी है। और देखिए जिस तरह से नदी के ऊपर पुल का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, उसी तरह से हमारे सरकार की नीति है कि समाज में भी हम इसी प्रकार से विश्वास का सेतु बनावे, समाज के 2 तबकों के बीच में अविश्वास नहीं रहे। कल एक दूसरे पर अविश्वास था, गांव में थोड़ा छोटा मोटा भी झगड़ा होता था तो लोग आपस में मिल बैठकर बात करने की स्थिति में नहीं थे, संवाद नहीं होता था। आज वातावरण बदल गया, अब लोगों को एक दूसरे पर विश्वास है, मिलजुल कर अगर कोई विवाद होता है तो उसका हल ढूंढते हैं, हल निकालते हैं। यूं तो आपस में विवाद ही नहीं होता है और इतना अच्छा माहौल बना है। बिहार में सबके मन में विकास के प्रति आकांक्षा जग गई है। हिंदू मुसलमान के बीच में एकता है, सद्भाव है। समाज के विभिन्न जातियों के बीच में आज सौहार्द का और भाईचारे का भाव है। और ये जो भाईचारे और एकजुटता का भाव है, इसी के चलते आज बिहार आगे बढ़ रहा है। कल बिहार की बदनामी होती थी, आज यहां नरसंहार, कल वहां नरसंहार। आज बिहार की चर्चा बिहार के बाहर हो रही है विकास को लेकर। कोई विकसित इलाका अगर विकास करे तो कोई खास बात नहीं है। बिहार जैसा इलाका जिसका विकास नहीं हुआ, हम राज्यों में सबसे नीचे के पायदान पर थे, वहां से हमने तरक्की की है। तो बिहार अगर तरक्की कर रहा है, ये खास बात है। और आज विकास दर जो बिहार ने हासिल किया है, उसकी चर्चा हो रही है।
आज देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर के लोगों की भी नजर बिहार पर है, क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन के बारे में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट छापी थी और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बिहार अगर एक स्वतंत्र देश होता तो दुनिया के 6 सबसे पिछड़े देशों में से एक होता। हम इतना पिछड़े थे, दुनिया के 6 सबसे पिछड़े इलाकों में के समान थे, और आज बिहार आगे बढ़ रहा। तो कितने पत्र पत्रिकाओं ने लिखा, एक पत्रिका है न्यूज वीक, दुनिया भर में पढ़ी जाती है पत्रिका, उसने लिखा बिहार के बारे में, जब लेख लिखा तो कहा फ्रॉम वर्स्ट टू नियर फर्स्ट, यानी हम सबसे नीचे थे, पाताल में थे, और वहां से निकलकर हम शिखर पर पहुंच गए। तो ये बिहार की 4.5 साल की तरक्की की कहानी है, और इसका श्रेय हम नहीं लेते, इसका श्रेय आपको जाता है। आपको इसलिए जाता है कि आप सब लोगों में जो प्रेम का, भाईचारे का वातावरण बना है, उसी के चलते बिहार की तरक्की हो रही। और हम एक ही आग्रह करेंगे, सब जगह इस विश्वास यात्रा में हम एक ही आग्रह करते हैं कि ये जो समाज के सभी तबकों के बीच में आपस में विश्वास का सेतु बना है, इसे हमें हर सूरत हाल में कायम रखना है और सभी तबकों को मिलकर बिहार की प्रगति में योगदान देना है। हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री पुरुष, हम लोगों ने महिलाओं को वाजिब अधिकार दिया। महिलाओं की आबादी आधी है, आधा पुरुष आधा स्त्री, तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। महिलाओं की बुद्धि का इस्तेमाल, उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं होता था। समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी बुद्धि का, उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं होता था। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं होता था। दलित में भी जो तबका ज्यादा हाशिए पर है, महादलित के रूप में उनको चिन्हित किया, उनके विकास के लिए अलग हमने योजना बनाई, तो उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं होता था। आज सबकी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा, और यही कारण है कि बिहार का नाम अब बदनाम नहीं है, बल्कि बिहार का नाम अब इज्जत से बाहर लिया जा रहा। अब बिहार के बाहर जो बिहारी हैं, वो अपनी पहचान छिपाते नहीं हैं। पहले शर्म के मारे अपनी पहचान छिपाते थे, आज पहचान नहीं छिपाते। तो ये परिवर्तन आया है। अब लड़की साइकिल चला के स्कूल जाती है, कहां पटना में भी लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़की साइकिल चला रही। अब पोशाक मिलता, पोशाक पहन करके स्कूल में पढ़ रही। अब 3रा क्लास से बच्चा को हमने पोशाक के लिए पैसा दिया। हम लोग अब सोच रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे जाते हैं, उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उनको भी हम कपड़ा दें, ताकि वो ठीक साफ सुथरा ढंग से वो भी रहे। तो हम कई चीजों पर काम कर रहे हैं। आपने अगर हम लोगों को अधिकार दिया, तो हमने न्याय के साथ विकास का मार्ग अपनाया, समाज के सभी तबके का विकास। हम किसी को छोड़ते नहीं है, सबको जोड़ते हैं, और समाज में विश्वास का सेतु बनाते हैं। और इस विश्वास यात्रा के क्रम में हम हर जगह यही अपील करते हैं कि ये विश्वास का सेतु बना है, इसको बनाए रखिए और मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं, और 2015 तक बिहार को हम सब मिलकर विकसित प्रदेश बना दें, सब मिलकर बिहार को खुशहाल बनाएं, हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, ऐसा सुंदर बिहार, ऐसा मजबूत बिहार, ऐसा खुशहाल बिहार बनाएं कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, शान का विषय हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इन फूलों का लोकार्पण करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, और मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और इस भयंकर गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में उमस भी है और तापमान भी ज्यादा। ये तो गजब की गर्मी, उमस भी है और तापमान भी ज्यादा, तो दोनों मिलाकर असह्य होता जा रहा। इस असह्य गर्मी को झेलते हुए आप सब इस स्थान पर आए और आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और ज्यादा देर तक किस स्थल पर आपको रोकना उचित नहीं है। हम दिन में जाएंगे, बिहार शरीफ में बैठकर पूरे जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, और शाम में 4.5 साल में जो कुछ भी किया गया नालंदा जिले के लिए,
उसका लेखा जोखा रहुई की सभा में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो आज इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये आपको नहीं खुरपी वगैरह लूटा दीजिए, लूटा दीजिए। पेड़ को लगा दें। ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। आपको मालूम है पर्यावरण को सब जगह ठीक रखेगा ही सर, इसीलिए हम सोच रहे हैं सर आज से 10 साल के बाद ये सब ये हाईवे पर बड़ा-बड़ा पेड़ खड़ा हो गया है। कितना भी इसमें ये 6 तारीख को हम लोग डिसाइड किए सर विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, हम लोगों ने पिछले कई उपलब्धियों को प्राप्त किया है। कुछ क्षेत्रों में हम लोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर सर आपको हम लोग आगे भी विश्वास दिलाते हैं कि योजनाओं की प्रगति में तेजी लाई जाएगी। शुभारंभ होना है। ये ई गवर्नेंस के तहत पहला फायदा किचन या अनुमंडल या जिला से सर्टिफिकेट इशू करने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही हम लोग को ऐसे वचन और अपना मार्गदर्शन देने का भी पेपर होगा। बिहार का और माननीय मुख्यमंत्री बिहार तालियों से करेंगे स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री भूमि सुधार राजस्व से एक जोरदार तालियों से एक विशाल सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री को। उसका उद्घाटन रिमोट से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से एक जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। कार्ड जारी किया मुख्यमंत्री के द्वारा। हर क्षेत्र में हुआ है विकास और विकास हर जगह नजर आ रही है। और ये विश्वास यात्रा के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री आपसे मिलकर आपसे जानना चाहेंगे आखिर आपने जो विकास में सहभागिता दी है, जो विश्वास दिया है, जो भरोसा दिया है, उसी का तो प्रतिफल है ये विश्वास यात्रा। नालंदा जिला में बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी इसमें है। रिपोर्ट कार्ड का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक, आपका नाम रोशन होता है। बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान। आप अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दें तो आपकी बेटियां आपके लिए 2009 के इंटर परीक्षा में बिहार का नाम आपकी बेटी ने किया है रोशन। तालियां दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह आपकी बेटियां बिहार का नाम रोशन करती है। इस वक्त बच्चियों ने काफी धूम मचाया है हर क्षेत्रों में, हर परीक्षाओं में। उसके बाद है खुशबू कुमारी, संपूर्ण बिहार में पंचम, SS बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ।
इसके बाद पिंकेश कुमार संपूर्ण बिहार में सप्तम उच्च विद्यालय मंडल आने का मौका मिला है, उसकी गिनती नहीं है, लेकिन आज विश्वास यात्रा के सिलसिले में यहां आने का सौभाग्य मिला। विश्वास यात्रा की शुरुआत हमने 29 अप्रैल से की है और पश्चिम चंपारण जिले से उसकी शुरुआत की थी। अनेक चरणों में विभिन्न जिलों की यात्रा करते हुए आज नालंदा जिले में कुछ कार्यक्रमों में हमने हिस्सा लिया है। आज सवेरे 2 पुल का उद्घाटन किया हमने परमानंदपुर गांव से। पंचाने नदी पर एक पुल बना राजगीर और गिरियक के बीच में, और सकरी नदी पर पुल बना गिरियक और पार्वती के बीच में। जब हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राजगीर के प्रवास पर थे तो उस समय हम दोनों पुलों को, जो उस समय निर्माणाधीन था, देखने गए और उस समय हमने अधिकारियों से बात की थी। पथ निर्माण विभाग के सचिव और पुल निर्माण निगम के अधिकारी थे, उनसे बातचीत की कि ये दोनों पुल कब बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम जून में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और मुझे खुशी है कि जून महीने में उन दोनों पुलों का निर्माण कार्य पूरा करके आज उसका उद्घाटन उन्होंने कराया। तो सुबह हम थे परमानंदपुर, उसके बाद फिर नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में हमने नालंदा जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की, और उसके बाद आपके बीच में हाजिरी लगाने आया हूं। अभी मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, और शिलान्यास आज हुआ है नूरसराय में जो बागवानी महाविद्यालय बन रहा है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, उसके मुख्य प्रशासनिक भवन का शिलान्यास हुआ। जब से हमारी सरकार बनी है हमने ध्यान दिया है कानून के राज की स्थापना पर, कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करके, लोगों के मन से डर निकालकर। फिर हमने ध्यान दिया बुनियादी ढांचा पर, सड़क, पुल, पुलिया, इन सब चीजों पर ध्यान दिया, और फिर मानव विकास पर ध्यान दिया, कल्याण की योजनाओं पर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किए गए, और उसके अलावे हमने कृषि पर ध्यान दिया। कृषि पर बिहार की अधिकांश आबादी निर्भर है, और बिहार की कुल सकल जो आमदनी होती है उसमें कृषि से होने वाली आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कृषि के क्षेत्र में अभी बिहार में काफी संभावना है। दरअसल जब देश में हरित क्रांति आई तो बिहार उसका बहुत लाभ नहीं ले पाया, इसलिए बिहार में अभी बहुत संभावना। जिन जगहों पर हरित क्रांति आई, पंजाब में, हरियाणा में, या वैसी जगहों पर अब जो उत्पादन जितना हो रहा है और जितनी उत्पादकता वहां हो गई है, उससे आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन देश की आबादी बढ़ रही है, जरूरत ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में लोगों की निगाह गई है बिहार जैसे राज्य पर, जहां कृषि के विकास की अभी अपार संभावना है। इसलिए हमने कृषि के विकास के लिए एक कृषि रोड मैप बनाया और ये तय किया कि हम 5 वर्षों में बिहार में कृषि का उत्पादन दोगुना करेंगे, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया और उसी कार्यक्रम पर हम अमल कर रहे हैं, जिसमें बीज, उन्नत बीज लोगों तक पहुंचे, सिंचाई का प्रबंध हो, जो फसल आप उपजाते हैं उसको ठीक से बाजार उपलब्ध हो जाए, जितनी जरूरत है कृषि के क्षेत्र में उसके विकास के लिए सिंचाई का प्रबंध हो जाए, बिजली मिले। इन सब चीजों को समेटते हुए
हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया। लेकिन जब हम कृषि रोड मैप की बात करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे बीच कृषि के क्षेत्र के आधुनिक तकनीक को जानने वाले विशेषज्ञ हो, और उसके बिना सब कुछ संभव नहीं। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको। बिहार में तालाब, पोखर सब बहुत है, लेकिन आंध्र प्रदेश की मछली यहां बिकती है। यहां लोग तालाब बनाए हुए हैं, मछली हो जाता है और उसको मार कर खाते रहते हैं, लेकिन बिहार की जरूरत की पूर्ति नहीं होती। यहां तो लोगों को मालूम भी नहीं था कि मछली का हम पालन करते हैं तो मछली को हमें खिलाना चाहिए और तब ज्यादा उत्पादन होता है। तब यहां मत्स्य पालकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना शुरू किया। जब वो ट्रेनिंग लेकर आए तो जगह जगह मछली का उत्पादन उन्होंने ठीक ढंग से करना शुरू किया, तो आज हमारी जितनी मछली बाहर से आती है उसमें कमी आ गई। अब बहुत जगह मछली का उत्पादन होने लगा। तो बेसिक बुनियादी बात यह है कि उसके बारे में जानकारी, और जानकारी कौन देगा? जो आधुनिक तकनीक के बारे में जानते हैं, उसकी पढ़ाई होती है। जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके बिना इस देश में हरित क्रांति नहीं आती। हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। अनाज के मामले में इस देश ने लगभग जो आत्मनिर्भरता हासिल की, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कृषि वैज्ञानिकों का। नए किस्म के बीज का अनुसंधान उन्होंने किया और किसान ने उसका इस्तेमाल किया। किसान ने मेहनत की, किसान को उचित सलाह दिया गया, नतीजा हुआ कि उत्पादन बढ़ा और काफी तरक्की हुई, हम आत्मनिर्भर होने लगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि कृषि की पढ़ाई पर भी जोर दिया जाए। तो हमने बिहार में तय किया कि एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो हम लोगों ने तय किया है कि एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोग करेंगे। तो एक और कृषि विश्वविद्यालय हम लोग, सबौर का कॉलेज बहुत पुराना है, वहां हम लोग बना रहे हैं। लेकिन हुआ कि अभी हमारे पास कॉलेज की भी कमी है। तो हम लोगों ने जगह जगह कृषि के महाविद्यालय खोलना शुरू। जैसे सहरसा में हमने कृषि कॉलेज खोलने का निर्णय किया, डुमरांव में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया। उसी तरह से नालंदा में उद्यान महाविद्यालय खोलने का फैसला हुआ। और नूरसराय में जो बिहार सरकार का कृषि फार्म है, वो दिया गया है उद्यान महाविद्यालय के लिए। वहां पर हमारा उद्यान महाविद्यालय बन रहा। उद्यान महाविद्यालय का काम शुरू हो गया, लेकिन उसका अपना भवन बन रहा, उस पर सारा काम होगा। बागवानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावना है। धान, गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन के अलावे बहुत संभावना है। और नालंदा जिले में तो लोग शुरू से आलू की खेती, प्याज की खेती कितना करते रहे, और नालंदा तो बहुत आगे रहा। एक फसल लेने के बाद तुरंत दूसरे फसल की ओर बढ़ जाना, जिसको लोग कहते थे रिले खेती, देश में चला। कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर परीक्षण करके देश के लिए इसको लागू करने का सुझाव दिया। और सोसराय के किसान जब हमारे कृषि वैज्ञानिक देश भर के लिए कह रहे थे, तो हमारे जो सोसराय के किसान हैं, नालंदा के किसान हैं, वो किसी कृषि वैज्ञानिक के बताने के पहले से रिले खेती कर रहे हैं। अभी एक फसल उखड़ रही है, दूसरी फसल लगाते रहते हैं। आप देखिए, तो नालंदा में उद्यान की प्रबल संभावना, उद्यान की भी प्रबल संभावना, इसलिए उद्यान महाविद्यालय यहां स्थापित किए। और यही कारण है कि आज हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम.एल. चौधरी भी आए हुए, कृषि मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने इनको देखा तो पहले पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, प्रभारी मंत्री है नहीं। तो हमको इन्होंने कुछ नहीं बताया, और जब बताया गया हमको कि उद्यान महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास हो रहा, तब रहस्य हमको समझ में आया रेणु जी की उपस्थिति का। तो मुझे बहुत खुशी है, और एक बहुत बड़ा काम हो रहा। संस्थाओं को बनाना सबसे महत्व का काम। आज संस्थाएं बनेगी और इसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, और नालंदा के लोग और बिहार के लोग और हमारे युवा वर्ग के लोग बहुत मेधावी हैं। यहाँ व्यवस्था की कमी थी,
मेधा की कमी कभी नहीं रही। इस देश में जिस प्रकार की भी परीक्षा होती है, चाहे नाम लिखाने के लिए परीक्षा हो या नौकरी के लिए परीक्षा हो, सबसे अधिक संख्या में बिहार के लोग पास करते हैं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत मेधा। और आज भी आपने मंच पर देखा, पूरा मैट्रिक के इम्तिहान में जो पहला स्थान प्राप्त किया है तो नालंदा की लड़की ने किया। उनके पिताजी बिहार शरीफ में रहते हैं, वर्षों से यही है, तो उसने टॉप किया। आप सबको मालूम है कि इस विश्वास यात्रा के क्रम में हम गए थे, जो दूसरा स्थान प्राप्त की है लड़की खुशबू, उससे मिलने के लिए उसके गांव पर हम गए। हमने अखबार में देखा कि उस लड़की की इच्छा थी कि काश मुख्यमंत्री आते यहां हम लोगों को प्रोत्साहित करते। उस लड़की ने कहा था कि ये जो साइकिल योजना लागू हुई है, इससे हमको पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त मिला। हम साइकिल चलाकर रोज स्कूल में जाते थे, और गांव की लड़की, शहर में नहीं, गांव में अत्यंत साधारण परिवार की लड़की साइकिल चलाकर रोज स्कूल जाती थी और स्कूल से आती थी। साइकिल अगर उसके पास नहीं होता तो उसको पैदल जाना पड़ता, उसको उतना समय नहीं मिलता, उतना अतिरिक्त समय उसको मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए मिला, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थी और दूसरा स्थान प्राप्त की। तो हम उसको और उस बच्ची के माध्यम से सबको प्रोत्साहित करने के लिए वहां पहुंच गए, बोगांव गांव। तो आज मुझको खुशी है, मैं डीएम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साथ इतने मेधावी बच्चों से हमारी मुलाकात करा दी। टॉपर है, इसके बाद टॉप 10 जो 10 सर्वश्रेष्ठ हमारे बच्चे हैं, उनमें से 4 यहीं के थे, यहां से मिले। महादलित परिवार के बच्चे हैं, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कर। अगर अवसर मिले और सहूलियत दी जाए तो फिर कोई पढ़ सकता है, कोई भी आगे जा सकता है, सबके मन में पढ़ने की इच्छा होती है। इसलिए हम विश्वास यात्रा के क्रम में स्कूल देखने बहुत जाते हैं और हमारी सरकार का बहुत ध्यान है स्कूलों पर। 33 लाख बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब घटकर उनकी संख्या हो गई है 7,70,000। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम एक बच्चे को भी स्कूल के बाहर नहीं रहने दें, सबको पढ़ाएंगे। हमने पुलिस वालों को भी लगाया कि जो बच्चे सड़क पर ऐसे ही खेलते कूदते रहते हैं, गांव की गलियों में यूं ही भटकते रहते हैं, उनके माँ बाप को बतलाकर वैसे बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दें। और इतना जो पुलिस वालों ने जगह जगह ये काम किया, लाख से भी ऊपर बच्चों को स्कूल पहुंचाया हमारे पुलिस के कर्मचारी, पुलिस कर्मियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, और बच्चों के बीच में लोकप्रिय हो गए। एक जिले में तो स्कूल में टीचर नहीं थे, मास्टर नहीं थे, ये 2006 में हमने शुरू करवाया। तो पुलिस वाले को दिलचस्पी हो गई कि भाई ये बच्चा पढ़ेगा कहां। हमने कहा कि सबको स्कूल पहुंचाइए, तो पुलिस कर्मी ने ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो सब बच्चा उनको पुलिस अंकल बोलता। यहाँ तो पुलिस को देख करके दूसरी छवि बनती है लोगों के मन में। और ये बिहार है, यहाँ उसी पुलिस की छवि इतनी बेहतर बनती है, बच्चों को ले जाकर स्कूल तक पहुंचाते हैं। तो हमने सब साधन का इस्तेमाल किया इसलिए कि सबको स्कूल पहुंचा। और आपसे भी हम अपील करें कि बेटा हो या बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जरूर भेजिएगा। और हमने लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया। गरीबी के कारण बच्चियों को लोग मिडिल स्कूल में भी नहीं भेजते थे। हमने सब लड़की को 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास, साल भर में 2 जोड़ी पोशाक के लिए, 1 जोड़ी जूती और 1 बैग खरीदने के लिए 700 रुपया देना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लगभग दोगुना हो गई। फिर हमने देखा कि सबको हाई स्कूल पहुंचाना, तो सब लड़की को 9वें क्लास में साइकिल के लिए पैसा देना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि लड़कियों में उत्साह आया, 9वें क्लास में पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ गई। 2007 में जब इस योजना की शुरुआत की गई तो पूरे बिहार में 9वें क्लास में कुल लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और 2010 में लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में 9वें क्लास में बढ़कर हो गई है इस साल 4,90,000। 1,70,000 से सीधे लड़कियों की संख्या बढ़ गई 4,90,000 पर, लगभग 3 गुना लड़कियां हो। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान इसलिए दिया गया कि लड़की जब पढ़ लेगी ससुराल जाएगी, पूरे परिवार को पढ़ा करेगी। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान, लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ लड़कों की शिक्षा पर भी ध्यान।
ऐसा नहीं है कि लड़की को स्कूल पहुंचाना चाहते हैं और लड़कों को घर बैठाना चाहते हैं। जब लड़की में खुशी थी, साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी, तो लड़के सब में कुछ मायूसी देखिए। इसलिए हमने तय किया कि अब हर लड़के को भी 9वीं क्लास में पहुंचने पर, चाहे वो किसी परिवार का रहे, उसको भी लड़कियों की तरह ही साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। और अब 12 लाख से भी ज्यादा संख्या 9वीं क्लास में लड़के लड़कियों को मिलाकर, तो हम तो चाहते हैं कि शिक्षा सब प्राप्त करें। और यहाँ के बच्चे मेधावी, थोड़ा सा ध्यान दिया गया और देख लीजिए कितने बच्चे आगे आ रहे हैं। साधारण घरों के, गांव में रहने वाले महादलित परिवार के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। उनके बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं। कल स्कूल नहीं जा पाते, तो आज सबको स्कूल पहुंचाना। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं एक बार फिर डीएम को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस अवसर पर सबको मिलाया। आप देखिए, जूडो कराटे की भी ट्रेनिंग ले ली है लड़की सब। हम जब लड़की सबको साइकिल दिए तो उस समय सबके मन में शंका थी कि लड़की कहीं साइकिल चलाएगी और कहीं कोई छेड़खानी न करे। तो उसी समय हमने कहा था कि लड़कियों को जूडो कराटे का ट्रेनिंग भी हम दिलवाएंगे, ताकि अगर कुछ मजनू लोग रास्ते में मिलेंगे तो उनसे वो ठीक से निपट भी सके। खैर, पूरे बिहार में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि बिहार के लोगों के मन में बहुत ही अच्छा भाव आया कि हमारी बेटियां पढ़ रही, तो एक अच्छा माहौल बना है। बिहार अब तरक्की कर रहा है। बिहार पर सबकी निगाह, पहले झंझट बहुत होता था, नरसंहार होता था, जात जात के बीच में झगड़ा रहता था, हिंदू मुसलमान के बीच में कई प्रकार का अविश्वास रहता था। आज अविश्वास अब नहीं, विश्वास ने स्थान ले लिया है अविश्वास की जगह। अब हिंदू मुस्लिम एकता है, न कोई दंगा न फसाद, सब जात के बीच के लोगों में सौहार्द रहे। पहले गांव में झंझट होता था तो लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। आज झंझट ही नहीं होता है। अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ तो आपस में मिलकर लोग समाधान निकालते हैं। अब संवाद, तो चाहे हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हों, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित वर्ग के हों, आदिवासी हों, स्त्री हो पुरुष हो, सबके बीच में आज एक सौहार्द का माहौल। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। शुरू में हमारा मजाक उड़ाते थे कि अब महिला सब बनेगी मुखिया, अब मर्द लोग खिलावेगा बच्चा। तो उस समय हम कहते थे कि सब बात मत बोलिए, घर में दोनों टाइम ठीक से भोजन करना है। हमने 4 साल पहले बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायत में, और उसके 1 साल के बाद नगर निकायों में। और आज देखिए कई राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। और अब केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी, और इसके लिए संविधान में ही प्रावधान करने की बात हो रही। तो बिहार में बहुत कुछ हो रहा है जिसका अनुकरण दूसरे लोग कर रहे हैं। हम लोग तो नीचे थे, ठीक कहा जितेंद्र ने, रसातल में थे, अब वहां से शिखर पर पहुंच रहे हैं। बहुत लोग ऊपर थे, थोड़ा ऊपर उठ जाए कोई खास बात नहीं, लेकिन हम सबसे निचले पायदान पर थे। बिहारियों को जलील करते थे लोग, बिहार की चर्चा ही होते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते थे, समझते थे बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता। और आज उसी बिहार की कितनी इज्जत बढ़ गई। आज देश के दूसरे हिस्सों से लोग आ रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है इसका अध्ययन करने के। देश के बाहर के लोगों की भी निगाह, सब लोग आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा, हमसे मिलते हैं। हमसे मिलने आए अमेरिका के राजदूत, एक दिन मिलने आए ब्रिटेन के उच्चायुक्त। इस तरह से बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं। एक दिन दुनिया के 10 धनी लोगों में से जिनका नाम शुमार होता है, बिल गेट्स, वो बिहार आए। सब लोगों की जिज्ञासा है कि भाई क्या किया हमने जो बिहार इतना आगे बढ़ रहा। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है बिहार के लोगों ने किया। अब बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे, हम पिछड़ा नहीं रहेंगे, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और सब लोग आपस में एकजुट हुए
आपस में एकजुटता का भाव, जो ये भाईचारगी का माहौल बना, उसके चलते बिहार तरक्की कर रहा है। तो हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि जो माहौल बना है, इस माहौल को बनाए रखिए, आपस में प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, एकता का, इसको बनाए रखिएगा तो दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और जो हम लोगों का संकल्प है कि 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, उस संकल्प को जरूर हम लोग पूरा करने में कामयाब होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ जब आ गए रहू में मीटिंग है, ऐसे तो आ जाते थे चुनाव न, लेकिन कोई सरकार बनने के बाद उस तरह के किसी कार्यक्रम में नहीं आए। रहू के हमारे पुराने साथी यहाँ पर आ गए। अभी केशव बाबू आके हमसे पूछ रहे थे कि फिरौना नहीं चलिएगा, फिर फिरौना भी जाए, कौन उसमें खास बात है? कोई एक गांव बचा है जहां पर हम नहीं जाए, गांव का गली नाली ईंटा तक पहचानते। अरे हम तो बिहार भर का बेटी पैदा होने पर लोग पेड़ लगाते, हम गए वहां और वहां पर लोग नारा लगा रहे थे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, एक कन्या पर 10 पेड़ लगाएंगे। तो अनुकरणीय है, वहां के लोगों का ये काम अनुकरणीय है। बहुत लोगों को तो बेटी पैदा होने पर संकट जैसा महसूस होता है कि कहां से तिलक दहेज का इंतजाम करें, और वहां के लोग बेटी पैदा होने पर पेड़ लगाते और 10 पेड़ लगाएंगे। अब ये नियम बना है, ये कोई मामूली बात नहीं, देखने चले जाते हैं इसी तरह की चीज। एक जगह हमको फ्लोराइड पानी में पाया जाता है, अब वहां चले गए, वहां के लोग बहुत अपंग हो गए, मिलने चले गए। भाई बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, कुछ लोग विकास की बात करते हैं, आश्चर्य की बात। जिन लोगों को सबसे अधिक समय तक केंद्र में और राज्य में सरकार चलाने का मौका मिला, उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां अभी तक लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं और अपंग हो जाते हैं, सीधे रीढ़ की हड्डी खत्म होती। सैकड़ों लोगों को हमने वहां देखा, जिन लोगों को सबसे अधिक समय तक मौका मिला और लोगों को फ्लोराइड से नहीं बचा पाए। आर्सेनिक का पानी, अभी भोजपुर में गए हुए, गंगा नदी का पानी लेकर शुद्ध गांव में, वहां 30-40 गांव में पानी की आपूर्ति करने की योजना बनी, हम उसको देखने गए। तो हम इसी तरह से गांव गांव में चले जाते हैं। हम कहीं आंगनबाड़ी केंद्र देखते हैं, स्कूल देखते हैं, अक्षर आंचल कार्यक्रम देखते हैं, 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने का अभियान। हम नीचे जाकर देखते हैं कि कमी क्या है और क्या करने से सुधरेगा। दिन का भोजन बच्चों से पूछते हैं कैसा लगता है, आज हम आए हैं तो अच्छा दे दिया, बाकी दिन कैसा होता है, हम बच्चों से पूछते हैं ताकि सुधार आवे, व्यवस्था सुधरे। और जब देखते हैं तो उसमें तुरंत सुधार भी लाते हैं। हमने तय किया कि जितना विकलांग है सबको हम देंगे पेंशन। हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया, देखा कि अभी भी सबको नहीं मिल रहा। तब मालूम हुआ कि साहब जांच पड़ताल तो डॉक्टर लोग कर देते हैं, लेकिन विकलांगता का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन साहब दस्तखत करके देते हैं। हमने कहा सबका जाएगा कागज और सिविल सर्जन साहब दस्तखत करेंगे, महीनों लगाते हैं और उनके होने के बाद फिर चला जाता है स्वीकृति के लिए कलेक्टर के यहाँ दस्तखत की, समूचे जिले का कलेक्टर दस्तखत करे। तो उसके चलते हम लोगों की इच्छा रहने के बाद भी उतना तेजी से अमल नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि अब विकलांगता के प्रमाण पत्र पर सिविल सर्जन के दस्तखत की जरूरत नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ही दस्तखत कर देंगे, वही मान्य होगा। अब मिलने लगा लोगों को सर्टिफिकेट। मंजूरी नहीं होती थी, कलेक्टर के यहाँ पड़ा रह जाता था पूरा जिला का। तो हम लोगों ने तय किया कि अब एसडीओ दे देंगे स्वीकृति, तो अब ज्यादा लोगों को मिलने लगे। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको कहा कि जिस किसी भी योजना में जहां कोई कमी दिखाई पड़ती है उसको तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसी काम में घूम रहे। तब खिरौना तो इतना बार घूम चुके हैं, वहां मैंने जाकर के मिलना बहुत अच्छी बात है। कभी और बुलाइएगा केशव बाबू, पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के इस यात्रा के क्रम में वहां पहुंचने से कोई बहुत नई बात तो मेरे लिए नहीं होती। लेकिन हाँ, रहुई में
हमारे कई साथियों ने कहा कि रहुई में आप गए नहीं, तो हमने सोचा कि चलिए हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि विश्वास यात्रा के सिलसिले में उन्होंने आसाम में जो 4 साल का लेखा जोखा हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, क्या 4.5 साल में जिले में हम लोगों ने किया, उसका लेखा जोखा का रिपोर्ट कार्ड यहीं से जारी करा। और हम जीएम को कहेंगे ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को मालूम हो जाए। हम ज्यादा बोलते नहीं, काम करते रहते, काम बोलता है। जब से हम आए तब से देखिए कितना बार हम घूम चुके। एक बार हमने कह दिया था 2006-07 में कई जगह कि भाई हम तो काम करेंगे 4.5 साल, और 4.5 साल काम करने के बाद पूरा बिहार में खुद ही घूम घूम के देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, परिवर्तन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हम खुद देखेंगे। और जब हम संतुष्ट होंगे कि परिवर्तन हो रहा है, काम हो रहा है, तो आपके बीच में दोबारा वोट मांगने आएंगे, वरना हम पटना से ही माफी मांगे। इसलिए हमें विश्वास यात्रा पर 29 जिला का चक्कर लगा चुके, तो आज आपके बीच में आए, बहुत खुशी हुई। यहाँ पर देख के लोगों ने हमको ताकत दी है। आप ही ने सबसे पहले हमको एमएलए बनाया। जब आप एमएलए बनाए तब विधानसभा में गए, तब बिहार के लोग जानने लगे। आप ही ने एमपी कई बार बनाया तो देश में भी लोग जानने लगे। तो आपने हमको मौका दिया, आपने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके चलते हमको प्रदेश में और देश में काम करने का मौका मिला। तो फिर हम कभी भूल नहीं सकते। अब आजकल तो डिलिमिटेशन, परिसीमन के बाद इतना न थक्कड़ फक्कड़ हो गया है, इधर से उधर क्षेत्र चला गया है कि बात अलग हो गई है। लेकिन हमारी चाहे जो भी हैसियत रहे, जब तक हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम कभी आपको नहीं भूल सकते हैं। और मेरी जो भी हैसियत रहेगी, हम आपकी सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे। और सेवा के बदौलत आपसे मांगने का भी हक है, आपको भी हक है। और जब आप ताकत दीजिएगा तभी ना पटना में सरकार बनती है। और जब पटना में सरकार बनती है तब ना लड़की सब साइकिल चला कर घूम रही है। अब पटना में सरकार बनती है तब ना उद्यान महाविद्यालय बन रहा है, तब ना मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तब ना इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, तब ना नालंदा में जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय था, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, वो ध्वस्त हो गया। नए सिरे से फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया जा रहा और दुनिया भर के प्रकांड विद्वान उसमें हिस्सा ले रहे और कई देश के लोग उसमें भागीदार बन रहे। देखिए, जो आपका वोट है वो पहुंचाता है, ताकत देता है, तो उससे ये काम आदमी को जो ताकत मिलती है, तो या तो वो आराम करे, मौज करे, आनंद में रहे, जनता की चिंता न करे, और या तो ताकत मिलती है तो रात दिन लोग जनता की चिंता करते हैं। हमको आपने मौका दिया, हमने आपकी चिंता की है, बिहार की चिंता की है। बिहार का नाम हमने बदनाम नहीं होने दिया है, बल्कि बिहार का नाम आज गौरव के साथ लिया जा रहा है। अब बिहार के लोग बाहर में अपनी पहचान छिपाते नहीं। तो बिहार की छवि बदली है, बिहार की सूरत बदली है। अब बिहार के लोग अंदर से गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं। तो आपके आशीर्वाद से सब करने का मौका मिला। अब यहां पर आए हैं तो रहुई के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो रहुई बाजार में, पहले चूंकि रहुई में है तो रहुई बाजार का ही कुछ हो। रहुई बाजार में बीसीसी की ढलाई की जाएगी और नाला निर्माण किया जाएगा। रहुई फागन बिघा पथ में न जाने हम कितना बार आए गए होंगे, तो रहुई फागन बिघा की स्थिति कुछ खराब हमको मालूम हुई है। इसलिए ये जो 5.2 किलोमीटर है रहुई फागन बिघा पथ, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इसको और ठोस और मजबूत और इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और रहुई प्रखंड मुख्यालय में रहुई में ITI की स्थापना की जाएगी और रहुई में स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि हमारे युवा पीढ़ी के लोग खेलें कूदें, खूब मन लगा के पढ़े और खूब तबीयत से खेलें। तो इतना ही कह करके आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज तेज लगन का दिन है।
फिर भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत खुशी है, हम लोग वर्षा का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो वर्षा हो ही गई। इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती है। हम तो यही चाहेंगे कि वर्षा ठीक ढंग से हो और किसान अपनी खेती बाड़ी ठीक ढंग से कर पाए और बिहार के आमदनी में पूरा योगदान कर पाए। हम इसी प्रकार से आगे बढ़े और देश के विकास में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। जय हिंद।